नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे प्री और मेंस में हर एग्जाम में 5 नंबर का रोल रखता है। इसलिए तो अपन डिस्कस करते हैं, अपन नंबर सीरीज के पैटर्न को समझते हैं, डिफरेंट टाइप को अपन समझेंगे और कैसे इनको अप्रोच करना है वो हम तरीका लेके चलते हैं। तो देखिए, आज के दिन का पहला प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है, ये हमारे पास अपडेटेड नंबर सीरीज है जिनको हमें समझना है, कैसे अप्रोच करना है उसका तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, ए नंबर सीरीज गिवन बिलो हैज ए मिसिंग नंबर ऑफ जेड। मतलब हमारे पास एक जेड मिसिंग नंबर है और मुझे वो जेड कैलकुलेट करके देना है और जेड के साथ हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन और करवाएगा जिसको हमें समझना है। तो देखिए, पहले सीरीज को अपन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 15, 27, 45, 71, 107 और जेड लिखा हुआ है। तो पहले आप सीरीज को रिकॉग्नाइज करो। हमने हमेशा क्लास में बताते हैं कि जब सीरीज आप देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि सीरीज किस पैटर्न्स का फॉलो कर रहा है। ये में क्लियर दिख रहा है कि डिफरेंस का सीरीज है। अगर ये डिफरेंस का सीरीज है तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये डिफरेंस आपके 12 का आ रहा है, ये आपके डिफरेंस 18 का आ रहा है, ये आपके डिफरेंस जो आ रहा है वो 26 का बन रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है वो आपके 36 का आ रहा है। इसलिए अभी तक मुझे और क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चल गया है कि 12, 18, 26, 36 हम और डिफरेंस निकाले। अगर मैं और इसमें डिफरेंस निकालने की बात आपसे करूं तो क्या बनेगा? आप लोग देखिए, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कितने का है? 6 का है। ये कितने का बोलो? 8 का है। ये कितने का बोलो? 10 का है। तो हमें लॉजिक मिल गया होगा कि 6 का है, 8 का है और 10 का है। तो आप बताओ, नेक्स्ट नंबर आपके सामने है और वो किसका होगा बोलो? 12 का हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अगर 12 का होगा तो आप बताइए, 36 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 48, ये बन जाएगा 48। चलिए, हमें इस जेड को कैलकुलेट करना है और जेड जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है नंबर एडिशन की ओर जाएगा। 107 में अगर मैं 48 ऐड करूंगा तो जेड इज इक्वल टू कितना? 155 बन चुका है। चलिए, हमारे पास जेड आ गया 155, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन 155 नहीं है। हमें इसको पूरा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे एक्चुअल में ये एक लाइन और बोली जा रही है कि यहां पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा और दे दिया गया है, लिख के दिया गया है कि z माइनस 3y जो है ना वो आपके 65 के बराबर है। तो आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है। इसलिए अगर हम y कैलकुलेट करने की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता है z आपको पता है 155 है, माइनस 3y है, बराबर कितना लिखा हुआ है? 65 लिखा हुआ है। अगर मैं इस बेसिक सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करूंगा तो आपको यह बात पता है कि इसको इसमें से रिड्यूस किया जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा आपका 90। चलिए, 90 किसके बराबर है बोलो? 3y के बराबर है। तो मुझे ओनली y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे ओनली y का मान निकालना है। तो बताइए, 90 अगर 3y है तो y इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? 30 होगा। चलिए, y का वैल्यू जब 30 होगा तो बताइए इसका राइट ऑप्शन जो बन के आएगा, ऑप्शन नंबर सी बन के आएगा, जिसको हम आराम से ज्ञात कर चुके। तो पहले एग्जाम्पल को हम समझ चुके, इसका राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 3030 आ रहा है। 30 जो आ रहा है बिल्कुल सही है। सही, तो आपको लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। हमारे बैंक के प्री और मेंस दोनों में सीरीज रखी जाती है। प्री में जो आती है वो आपको एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं करवाती है, लेकिन मेंस के एग्जाम में आपको इस तरह सिंप्लीफिकेशन और एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। उसको आपको समझ के रखना है, उसको आपको सॉल्व आउट करना है। तो अगर हम नेक्स्ट सीरीज को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड आपके सामने एक और आ रहा है सर, ये जो सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चल रहा है। आपको पता चल रहा है कि 5, 20, 55, 120, 225 और जेड निकालना है। सेम अप्रोच का पैटर्न आपको बना के दिया गया है। आपको बोला गया है इस सीरीज के अंदर क्या लग रहा है, मुझे श्योर दिख रहा है या डिफरेंस चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो बताइए, ये डिफरेंस आपको पता चला 15 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता चला लगभग 35 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता चला ये आपके 65 का डिफरेंस है, 65 का डिफरेंस है, ये आपको पता चल गया 105 का डिफरेंस है। अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि क्या बन पा रहा है। 15, 35, 65, 105, नेक्स्ट नंबर की बात अपन और करेंगे, लेकिन यहां एक मुझे पता चल रहा है ये डिफरेंस कितने का बोलो? 20 का, ये डिफरेंस कितने का? 30 का, और ये डिफरेंस कितने का? 40 का। तो हमें ये श्योर हो चुका है कि 20, 30 और 40 का डिफरेंस चल रहा है। 20, 30, 40 का डिफरेंस चल रहा है तो अपन ये श्योर है ये डिफरेंस कितने का होगा? 50 का डिफरेंस होगा। क्या मैं 105 में 50 ऐड कर सकता हूं क्या? जी सर। ये तो हमें पता चला ये नंबर बन गया 155 सर। ये 155 आ चुका है।
यहां से अपन जेड कैलकुलेट कर लेंगे और जेड निकालते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। अपन देखते कैसे कैलकुलेशन चलेगा। 225 में 155 ऐड करोगे 200 300 380 हो चुका है, तो जेड बराबर 380 आ रहा है सर। ये जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो 380 आ रहा है, लेकिन जेड नहीं निकालना है हमें। यहां से इस इक्वेशन से वाई कैलकुलेट करना है। क्या लिखा हुआ है? जेड माइनस 5y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 280 लिखा हुआ है, और मुझे इससे y का वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। अपन ट्राई करेंगे। z दे रखा है, वो दे रखा आपको 280 दे रखा है, सॉरी 380 दे रखा है। अगर ये 380 है, 380 में से 280 घटाओगे तो ये बचेगा 100, और 100 हमारे किसके बराबर है बोलो? 5y के बराबर है। अगर 5y अगर हमारे 100 के बराबर है, अगर 5y हमारे 100 के बराबर है, तो मुझे तो y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। y का वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका कितनी बार चला गया? 20 बार चला गया। तो बताइए y का जो मान होगा वो कितना आएगा? 2020 आएगा, 20 होगा, जिसको अपन आराम से सॉल्व आउट कर चुके। तो इस सेकंड सीरीज का लॉजिक भी पहले सीरीज की तरह ही चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है सर। ये पहले आपको ये ध्यान रखना है कि करने का तरीका क्या होगा सर। ये हमारे मेंस के एग्जाम में हमेशा सीरीज के 3 प्रश्न रखे जाएंगे। बैंकिंग मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप के साथ प्रैक्टिस का काम करेगा। अगर आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, आपका किस तरह का सिंप्लीफिकेशन है, उस तरह आपका स्पीड मैथ्स कितना इंप्रूव है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप सीरीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अपन आराम से अप्रोच कर चुके। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड प्रश्न में से क्या बोल रहा है? इतना बड़ा लैंग्वेज के साथ बोलेगा और मुझे अभी 3 स्टेटमेंट भी दे रहा है, उसमें से पता करना है कितने स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अपन आराम से ज्ञात करते हैं। आप लोग देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर सीरीज है सर। ये मतलब इसमें आपको क्या निकालना है? रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करना है। अपन रॉन्ग नंबर कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। तो पहले मुझे बताओ, ऐसा मुझे लग रहा है कि डिफरेंस की कहानी हो सकती है। अगर डिफरेंस की कहानी हो सकती है तो डिफरेंस निकालने की बात समझते हैं। आपको यह पता है ये डिफरेंस 3 का है, हमें यह पता है ये डिफरेंस हमारे 6 का है, हमें यह पता है ये हमारा डिफरेंस कितने का? 11 का डिफरेंस है, हमें यह पता है हमारा ये डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है, और मुझे ये आगे पता है ये डिफरेंस मेरे 15 का डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 6 11 10 15 हम सीरीज की सीक्वेंस को जब पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि सर यहां और यहां गलती है, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 12 15 होता है। ये दोनों मिसिंग नंबर है, और ये रॉन्ग अगर है तो रॉन्ग हमेशा इसके बीच वाला रॉन्ग होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके स्थान पे रॉन्ग नंबर जो आ रहा है वो 32 रॉन्ग है। तो आपको पहले ध्यान देना है, हमारा रॉन्ग नंबर निकालने का तरीका समझे। रॉन्ग नंबर तो आएगा 32, रॉन्ग नंबर तो आएगा 32। अब इसके एग्जाम में एक और चीज सीखना, प्री में तो इतना ही आता है कि रॉन्ग नंबर निकाल के आ जाओ, लेकिन मेंस में जाओगे तो आपको बोलेगा इसका करेक्ट नंबर कौन सा होगा, हमें इसका करेक्ट टर्म भी निकालना पड़ता है। तो करेक्ट टर्म निकालने का तरीका सीखो। ये 3 6 तो यहां कितना आएगा बोलो? 9 आएगा, और जब 9 आएगा 21 और 9 को जोड़ोगे तो ये आएगा 30, 30 हो चुका है। हमें पता चल गया रॉन्ग नंबर 32 है, और राइट नंबर एक्चुअली करेक्ट नंबर कितना होगा? 30 होगा। हमने इस सीरीज का यहां तक लॉजिक पहले पता कर लिया है। जब ये लॉजिक पता कर दिया है, अब यहां पे जो बोला जा रहा है उसको अपन समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग दिमाग लगाए। क्या बोल रहा है? Z इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। Z रॉन्ग नंबर है, तो आपको यह पता चल चुका है कि जो Z है ना वो आपका रॉन्ग नंबर है, तो ये हमारा Z है सर ये। और क्या बोल रहा है? Y द करेक्ट नंबर ऑफ दैट विल रिप्लेस विथ रॉन्ग नंबर्स। Y जो है ना वो करेक्ट नंबर है सर ये। Y करेक्ट नंबर है, तो ये करेक्ट नंबर आपका क्या हो गया बोलो? Y हो गया। अब मुझे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, ट्रू है, उसका पता लगाना है। अपन ट्राई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में हर बार रखा जाएगा सर, ये आपको ध्यान रखना है। एकदम सिंपल सीरीज है। क्या बोल रहा है? y इज 25% मोर देन z प्लस 3। y आपको बताए कितना बोलो? 30 है। y आपका 30 है। y अगर आपका 30 है, y अगर आपका 30 है, y इज 25% मोर देन z प्लस 3। तो आप मुझे बताओ भाई, z प्लस 3 अगर मैं करता हूं, z में अगर 3 ऐड करता हूं सर ये, तो मुझे पता चला ये कितना बना बोलो? 35 बना। क्या आपको ऐसा लग रहा है y ये वाला है 25% मोर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये z प्लस 3 से 25% ज्यादा नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा सर। तो जब पहला वाला स्टेटमेंट है, ये पहला रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, 3 तो हमारे कट गए सर।
अब हम पता करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? z प्लस वाई, जेड और वाई को जोड़े, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये जब ऐड वन करेंगे तो हमें ये क्लियर हो रहा होगा, इनका सम कितना है आपके हिसाब से? 62 आ गया है, 62 आ चुका है। उसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचता है, ये नहीं बचता है। इसलिए अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो 56 में 7 टाइम्स चला गया है, लेकिन रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा। या रिमाइंडर 3 बच रहा है, दूसरा भी गलत हो चुका है। दूसरा गलत हो गया तो दूसरा गलत हो गया आपका। अब हमें पता चल गया, तीसरा तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही दिख रहा है कि बताइए आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। सर ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न एग्जाम रख दिए जाएंगे और बहुत सिंपल होंगे। आप लोग समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, z+3 वाई z+3 से 25% ज्यादा है, या आपको बोल रहा है अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 बचता है, रिमाइंडर 5 बचता है। हमें देखते हुए चलना है, नंबर आराम से आप कैलकुलेट कर चुके हो। इसका राइट ऑप्शन निकलेगा, ऑप्शन नंबर ई जो आ रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हो जाएगा सॉल्व सबका। चलिए अगले नंबर्स को अपन और सॉल्व करते हैं। अगला सीरीज आपके सामने और आ रहा है। हमारे एग्जाम में एक सेम पैटर्न फॉलो करने वाला सीरीज एग्जाम आता है, इसको बोलते हैं सेम पैटर्न। सेम पैटर्न का फॉलोअप लिया जाता है एग्जाम के अंदर। सर ये मतलब सेम पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो सीरीज का लॉजिक आप यहां लेके आए हो वो लॉजिक आपको यहां भी लेके आना है। सर ये दोनों का लॉजिक सिमिलर चलेगा। जो आपने पहले का लॉजिक निकाला है वही लॉजिक आपके सेकंड का होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेम पैटर्न सीरीज। और सेम पैटर्न सीरीज जब भी एग्जाम में रखी जाती है बहुत आसान होती है, अपन ट्राई करते हैं। आपको यह पता चल रहा होगा कि 4, 6, 15, 49, 201, 1011 हमें देखते लग रहा है कि सीरीज हमारे मल्टीप्लाई का सीरीज लग रहा है। सर ये जो सीरीज लग रहा है वो हमारे मल्टीप्लाई का सीरीज लग रहा है। अगर मल्टीप्लाई का लग रहा है तो आप ये बताइए सर ये क्या लॉजिक लग रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ है इंटू 1+2, इंटू 1+2। ये मुझे ऐसा लग रहा है इंटू 2+3। हमें ये लग रहा है इंटू 3+4। हमें ये लग रहा है इंटू 4+5। और हमें नेक्स्ट लग रहा है इंटू 5+6। मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसका नेक्स्ट नंबर आप ऐड कर रहे हो। तो लॉजिक हमें मिल चुका है। अब मुझे बताइए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट 6 है और हमसे ए, हमसे बी, हमसे सी और हमसे डी एक्चुअली पूछा है। सर ये हमारे प्रश्न की डिमांड है कि डी का वैल्यू क्या होगा। वो लॉजिक लगाना है जो आपने पहले सीरीज में निकाल के लेके आया है। तो बताओ फर्स्ट का लॉजिक क्या है? इंटू 1+2। तो बताइए इंटू 1+2 करोगे तो ए का वैल्यू हमारे सामने 8 आ चुका है। यह होगा इंटू 2+3, 8 का डबल 16, 16 और 3 19 आ चुका है। बी से सी की ओर आए इंटू 3+4, 19 का 3 गुना 57 और 4 ये आ गया 61। और यहां से यहां पे आए इंटू 4+5 करना है। 61 का 4 गुना करोगे 244 होता है। उसमें अगर 5 ऐड करोगे तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो 249 बन रहा है। ऑप्शन में बी जिसका भी राइट ऑप्शन आ रहा है आराम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने आपका आंसर निकलेगा 249, 249 जो आ रहा है। सर ये हमारे एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको बोलते हैं सेम पैटर्न सीरीज। सर ये हमारे मेंस के एग्जाम में हमेशा इस तरह का लॉजिक रखा जाता है जो बहुत आसान होता है, आराम से निकाल सकते हो। ये टॉपिक हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स में जो है मैथ्स में आता है, बाकी सब एग्जाम में रीजनिंग का पोर्शन नहीं है। नंबर सीरीज आपका लॉजिकल मैथमेटिक होती है जो ओनली बैंकिंग के एग्जाम्स में जो आती है वो हमारे मैथमेटिक्स में आती है। बाकी जितने एग्जाम्स होते हैं वहां ये सीरीज जो आती है वो हमारे रीजनिंग वाले पोर्शन में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करें। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात आपसे करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सीरीज नहीं आई है, हमें 3 सीरीज दे दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उसमें मुझे कुछ कंपैरिजन करवाना है। हम देखेंगे हमारा नंबर क्या बन पा रहा है। पहला सीरीज मुझे देखने को मिला है 4, 11, A, 73, 221, 444, 445। तो आपको यह पता चल रहा है जब पहले सीरीज को अपन देखते हुए चल रहे हैं तो 4, 11, A, 73, 221 और नेक्स्ट लिखा है 445। हमें ध्यान रखना है ऐसा सीरीज जब भी आपके सामने रखा जाए तो आपको पता है ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, तो सीरीज मल्टीप्लाई के लॉजिक में चल रही है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है इंटू 2+3 हो रहा है यहां पे। और मुझे यहां भी लग रहा है इंटू 2+3 हुआ है। सर फर्स्ट और लास्ट का लॉजिक मुझे मिल चुका है इंटू 2+3, इंटू 2+3।
लेकिन मैं जब यहां आया तो मुझे मिला 73 का 3 टाइम्स 219 होता है, इंटू 3+2 हो रहा है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका उल्टा चला, जस्ट एक बार चल रहा है इंटू 2+3 और अगली बार चल रहा है इंटू 3+2, वापस चलेगा इंटू 2+3 और अगली बार क्या चलेगा इंटू 3+2, वापस चलेगा इंटू 2+3। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? जी सर, ये 11 का 3 गुना 33 और 2 कितना हो गया? 35 हो चुका है। हम ए का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, आपके सामने ए आ चुका है और ए वैल्यू जो लेके आ रहा है वो आपका लेके आ रहा है 35 सर। ये क्या आपने पहले इस सीरीज को सॉल्व आउट कर लिया क्या? बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट सीरीज को जब मैंने अप्रोच किया है तो हमारा राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो 35 बन रहा है। पहले सीरीज को हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा इसके सेकंड सीरीज की। सर सेकंड सीरीज को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि डिफरेंस की ओर बढ़ रहा नंबर्स। 45 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, 63 लिखा है, तो 9 का डिफरेंस ही चल रहा है, सीधे हो जाएगा। 9 का डिफरेंस चल रहा है, 9 9 9 9 और 9। तो सी हमारे पास, सॉरी थर्ड सीरीज को सॉल्व पहले कर लिया मैंने। सी आपके सामने आ रहा है वो 90 आ रहा है सर। ये सी बराबर 90 आ रहा है भाई। सी का सीरीज जो आ रहा है वो 90 आ रहा है। हम बात करें सेकंड सीरीज की। सेकंड सीरीज में लिखा हुआ है 28, फिर लिखा हुआ है 17, फिर लिखा है 126, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है 344 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 65। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब ये एक मिक्स लॉजिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, आपको रट के रखना है एग्जाम के अंदर, हर बार कहीं के लिखी जाएगी। ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब प्लस 1 और ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 1, यह लिखा है 5 का क्यूब प्लस 1 और यहां लिखा होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप मुझे बताओ, बी आपके सामने आ चुका है 37 लेकर, और ये आपको दिख रहा है 7 का क्यूब प्लस 1 और आपको यहां दिख रहा होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हमने तीनों सीरीज का पता लगा दिया गया? ये तीनों सीरीज जब बनेगा तो मेंस के एग्जाम में जब आएगा ना, तो ये वाला पैटर्न फॉलो एग्जाम में किया जाएगा, प्री में कभी नहीं रखा जाएगा। मेंस में आपको इस तरह का सीरीज देखने को मिलेगा। तो बी हमने निकाल लिया है और बी हमारे पास आ चुका है 37 सर। ये अब मुझे देखना है कि आपने तीनों सीरीज को निकाल तो लिया, लेकिन आप सोचिए कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और उसको फॉलो करके देखना है। क्या बोला गया? ए इज द मल्टीपल ऑफ 7। क्या ए 7 का मल्टीपल्स है क्या? बिल्कुल है सर। ये 35 लिखा हुआ ए और वो 7 का मल्टीपल्स है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? सी हैज ए लेस देन 10 लेस देन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्या सी क्यूब नंबर से 10 कम है क्या? नहीं कम है सर। सी में अगर 10 नंबर जोड़ोगे तो 100 आएगा, लेकिन 100 क्यूब नंबर नहीं है, 100 क्या बोलो स्क्वायर नंबर है। तो सेकंड लॉजिक आपका गलत आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग आ रहा है, इस बात का ध्यान देना। थर्ड, बी इज ए प्राइम नंबर। बिल्कुल सिंपल है, बी एक अभाज्य संख्या बिल्कुल है सर। ये बी आपका एक प्राइम नंबर है। तो आप बताइए, अगर बी अगर आपका प्राइम नंबर है, बी अगर आपका प्राइम नंबर है, तो आप मुझे बताइए सर ये कि बी आपका प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड आपका सही बन पा रहा है, और जब थर्ड सही बन पा रहा है तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट और थर्ड बनेगा। इसके अंदर कोई ऑप्शन फर्स्ट थर्ड का नहीं है, तो आपको इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन लगा देना है। नन ऑफ दिस जो रहेगा ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा।
चलिए देखिए, अब अगले प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं सर। ये हमने 5th नंबर को सॉल्व कर लिया है, हम 6th नंबर को अप्रोच करना सीखते हैं। 6th नंबर हमसे क्या बोल रहा है? 6th नंबर सीरीज जो मैं बोल रहा जा रहा है, इसमें क्या है देखिए, 2 नंबर सीरीज आपको गिवन है, उसमें दोनों में बहुत सीरीज है, 1 रॉन्ग टर्म्स है। आपको दोनों में एक रॉन्ग टर्म दिया गया है और एक और बात बोला गया है कि दोनों सीरीज आपके सेम पैटर्न को फॉलो करती है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है मेंस के एग्जाम्स में, सेम पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न, रॉन्ग नंबर, राइट नंबर, करेक्ट टर्म्स, ये सभी हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर इतना रोल नहीं रहता है, लेकिन मेंस के अंदर इसका रोल बहुत रहता है, तो आप ध्यान रखना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पार्ट है आपके एग्जाम का, और आप पूरे में से पूरे नंबर ले जा सकते हो, बस डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करके आते हो सर। ये तो चलिए, हमारे पास बोला गया है 50, 15, 100, 5, 200, 2.5 लिखा हुआ है, लिखा है 50, 15, 100, 5, 200 और 2.5। हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि जब कभी सीरीज में डेसिमल आ जाता है तो आप मान के चलना डिवाइड हुआ है, डिवाइड हुआ है तभी डेसिमल आता है, वरना कभी डेसिमल नहीं आता। तो हमें ये श्योर लग रहा है कि ये हमारे पास लग रहा है इंटू 40, ये हमें लग रहा है अपॉन 20, हमें ये लग रहा है अपॉन 80। तो आपको पता चल गया होगा 80, 40, 20, ये हमें लगेगा इंटू और ये हमें लगेगा डिवाइड। तो आप मुझे बताओ 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा मुझे बताओ 5। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो कर लूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर बन सकता है। अगर मैं 50 को डिवाइड 5 से करूं तो ये नंबर कनेक्ट होकर आ रहा है 10। और मुझे बताओ 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका 100 बन रहा है, 100 को 20 से डिवाइड करूं तो 5 बन रहा है, और 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूं तो 200 बन रहा है, और 200 को 80 से डिवाइड करूं तो 2.5 बन रहा है। तो हमने पहले सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म्स का पता लगा दिया है। इसका अंदर रॉन्ग टर्म्स आपकी कितने मुझे बताओ? 15 है। सर पहले का रॉन्ग टर्म अपन निकाल चुके हैं, फर्स्ट का रॉन्ग टर्म अपन निकाल चुके हैं, अब मैं सेकंड का रॉन्ग टर्म निकालूंगा। आपको बता दिया गया कि दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, और दोनों सेम पैटर्न को फॉलो करता, आपको ये फॉलो करना है। पहले मैं डिवाइड किससे करोगे? 5 से। डिवाइड जब 5 से करो तो ये आपका 6 आएगा, 10 गलत हो जाएगा। तो दोनों सीरीज का रॉन्ग टर्म हमने पता कर लिया है। दोनों सीरीज का रॉन्ग टर्म, फर्स्ट का रॉन्ग टर्म है 30 और सेकंड का रॉन्ग टर्म कितना है? 10 है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंट इन द रॉन्ग टर्म सीरीज फर्स्ट ऑफ द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज सेकंड। सीरीज फर्स्ट का रॉन्ग टर्म सीरीज सेकंड के रॉन्ग टर्म्स का कितना प्रतिशत है? सीरीज फर्स्ट का रॉन्ग टर्म्स आपको पता है कितना, मुझे बताओ? 15। सेकंड सीरीज का रॉन्ग टर्म्स कितना बोलो? 10। उसका कितना प्रतिशत है? इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल चुका है, हमारा राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 150% आएगा। सर 150% जो आएगा ये इसका राइट ऑप्शन है, जो हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं और इजीली अप्रोच करके आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये कि हमारे पास जो डाटा बन के आएगा इसके अंदर दोनों रॉन्ग टर्म निकालना है, और रॉन्ग टर्म भी किसमें? सेम पैटर्न में है। सर ये सेम पैटर्न पे आपको रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना था, हम निकाल चुके हैं। तो हमने 6 नंबर प्रश्नों को सॉल्व आउट कर लिया है, हम 7वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं सर ये। और 7वें प्रश्न में क्या है? 2 सीरीज दे रखी है और ये एक टर्म लिखा गया है सेम पैटर्न। ये आपको बहुत सही समझना है सर। ये क्या बोला गया है? 2 नंबर सीरीज आर गिवन बिलो, सीरीज फर्स्ट हैज 1 रॉन्ग टर्म्स एंड सीरीज सेकंड हैज 1 मिसिंग टर्म्स। मतलब पहली सीरीज में एक रॉन्ग टर्म्स है और दूसरी सीरीज में एक मिसिंग नंबर है। पहले में रॉन्ग टर्म्स है और दूसरे मिसिंग नंबर है। अपन ट्राई करेंगे हमारा नंबर क्या बन के आता है। तो पहले मुझे बताओ, रॉन्ग टर्म्स पहले सीरीज में रॉन्ग टर्म्स लिख रहा है, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंस लॉजिक लगना चाहिए। 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस 9 का है, तो ऐसा लग गया होगा 1, 4, 9 हमेशा क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स होता है। तो यहां आपके हिसाब से 16 होना चाहिए था, और 16 अगर होगा तो 49 आपका रॉन्ग टर्म्स है, 49 आपका रॉन्ग टर्म्स है। सर ये 49 जो आ रही है पहले इस सीरीज का रॉन्ग टर्म्स है, हमने पता कर लिया है। सेकंड सीरीज में ये जो दिया गया है ये आपका एक मिसिंग सीरीज है। सर ये मिसिंग सीरीज अगर है, अपन देखते दोनों सेम पैटर्न फॉलो करती है, तो सेम पैटर्न फॉलो करने का मतलब अपन समझ चुके हैं कि दोनों का लॉजिक सिमिलर होना चाहिए। तो आपको ये पता है, यह आपको पता है 1 आना चाहिए था, यह आपको पता है 4 आना चाहिए था, यह आपको पता है 9 आना चाहिए था, यह आपको पता है 16 आना चाहिए था, और यह आपको पता है 25 आना चाहिए था। तो आप मुझे बताओ x - 5 में अगर मैं इसमें 1 घटाऊं तो यह आपका 45 होना चाहिए। तो x - 5 अगर मेरे 45 के बराबर है तो आपको क्लियर है x का वैल्यू कितना आएगा बोलो? 50 आएगा। x आपका 50 आ चुका है, और y का वैल्यू कैलकुलेट करने की ओर जाऊंगा, 75 में 25 जोड़ूंगा तो y का वैल्यू जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है 100 आ रहा है। सर ये y का वैल्यू मेरा 100 आ रहा है, x मेरा 50 आ रहा है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं पूछा है,
मुझे क्या पूछा गया है भाई, इस नंबर को मैं अगर मैं समझूं तो मुझे बोला गया है कि y माइनस एक्स परसेंट ऑफ 4500, y माइनस एक्स मतलब मुझे y में से x घटाना है, 4500 का मुझे y माइनस एक्स परसेंट निकालना है। तो इसका डिफरेंस आपको पता है कितना परसेंट है, बोलो 50% है। क्या मैं 4500 का 50% निकाल सकता हूं क्या? जी निकाल सकता हूं। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। 4500 का आधा निकालूंगा तो मुझे पता है मेरा राइट ऑप्शन निकलेगा 2250। सर ये 2250 2250 जो भी आ रहा है सर ये बिल्कुल सही है। हमसे ये पूछा गया है कि 4500 का y माइनस एक्स परसेंट कैलकुलेट करके दें। तो y माइनस एक्स मैंने कैलकुलेट किया तो 4500 का 50% मैंने निकाला, और 4500 का 50% जब निकालते हो तो 1/2 होता है, और 1/2 को जो मैंने सॉल्व आउट किया तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 2250। 2250 जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या बोलना चाह रहा है? 8 के अंदर में लॉजिक जो मिल रहा है वो मुझे बोल रहा है कि मुझे इस PQR में करेक्ट रिलेशंस पता करके देना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये मुझे पता करके देना है। तो पहले सीरीज को समझते हैं। ये लिखा हुआ है 144, ये लिखा हुआ है 72, अब लिखा है P Q एंड R और फिर लिखा है 45। अब देखना पड़ेगा इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर ये। तो देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि नंबर घट रहा है, लेकिन यहां वापस इतना नहीं घट रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां हुआ है अपॉन 2 और कुछ आगे गिवन ही नहीं है, अपॉन 2 हुआ है सर ये। अगर मैं और अपॉन 2 करूं तो 36, अपॉन 2 18, अपॉन 2 9, ये 4.5 अगर हो जाता ना, अगर ये 4.5 लिखा हो जाता सर, अगर ये 4.5 लिखा होता, अगर यहां पे लिखा होता 4.5 तो लॉजिक मेरे सामने होता। कैसे? ये अपॉन 2, यह भी अपॉन 2, यह भी अपॉन 2, यह भी अपॉन 2 और यह भी अपॉन 2, लेकिन यहां 4.5 नहीं लिखा हुआ, इस बात का ध्यान देना। तो लॉजिक ये नहीं लग रहा है सर ये। यहां पे लिखा है 45 लिख के दिया एग्जैक्ट, तो क्या होगा देखो, अपॉन 2 और यह हो रहा है इंटू 3, 72 का 3 गुना, P बराबर 216 आएगा। यह होगा अपॉन 4, 216 को 4 से डिवाइड किया तो Q हमारा आ गया 54। यह मैंने क्या इंटू 5, 54 का मैंने 5 गुना किया, 54 का 5 गुना होगा 270, और मैंने यहां पे डिवाइड किससे किया मुझे बताओ? 6 से डिवाइड किया है। 270 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल चल रहा है, 45 आ रहा है। 24 में 4 बार गया और 23 में 5 बार गया, तो मुझे P मिल चुका है 216, मुझे Q मिल चुका है 54 और मुझे R मिल चुका है 270। अब मुझे इसमें रिलेशंस की बारे में बोला गया है कि बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको पता है सबसे बड़ा तो कौन है, मुझे बताओ? R है सर ये, R सबसे बड़ा है, R बड़ा है सबसे सर ये। तो आपको पता है R बड़ा है भाई, R किससे बड़ा मुझे बताओ? देखो इस वाले केस में R नहीं बड़ा है, इस वाले केस में R बड़ा है, इस वाले केस में R नहीं बड़ा है, इस वाले केस में R नहीं बड़ा है। तो ऑप्शन बी और डी हमारे पास एक बार प्रेजेंट होके आ रहे हैं। अब बताइए R बड़ा है, लेकिन P और Q में जब रिलेशन बता रहा हूं तो Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से क्या? नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी बचा है। एक बार मैं चेक करता हूं पूरा कि P आपका 216, क्या 216 बड़ा है Q से? हां सर Q से बड़ा है, ये क्लियर है। और R बड़ा है किससे? Q से, तो R बिल्कुल बड़ा है Q से 270। तो ये रिलेशन जो है परफेक्ट है सर ये। हमसे ये बोला गया है P इज ग्रेटर देन Q, और यह नहीं बोला कि Q R से बड़ा है। R बड़ा है मतलब अपन को इसको कलेक्टिंग फॉर्मेट में नहीं दिया गया है कि P और R में क्या रिलेशन है, ये मुझे नहीं बताया गया है। अगर मुझे ये भी वेरीफाई कर लिया होता तो मैं और कॉन्फिडेंट होता, लेकिन नहीं लिख के दिया तो अपन कोई बात नहीं मानेंगे। इसके अंदर सबसे परफेक्ट आंसर जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज लेस देन R। अब P और R में क्या कनेक्शन है ये आपको नहीं बताया गया, अपन को मानना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मानना है सर ये। जो ऑप्शन दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके डाटा को अप्रोच करना सीखो, आपको उलझना नहीं है। हालांकि मुझे भी पता है कि R सबसे बड़ा P से है, ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऑप्शन सब में अगर आया होता मैं बिल्कुल उसके हिसाब से मैच करता सर। तो इसका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। हमने 8 सीरीज को सॉल्व आउट कर दिया है सर ये। हम 9 नंबर सीरीज को बढ़ रहे हैं, और 9 नंबर सीरीज हमसे क्या बोल रहा है? इफ द नंबर सीरीज इज 8, 13, 21, 33, 50, 73, तो आपको बोला गया सेम पैटर्न फॉलो करना है।
सेम पैटर्न फॉलो करना है और उसमें आपको पी कैलकुलेट करके देना है। तो मुझे बोला गया पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 13 है, 21 है, 33 है, 50 है, 73 है, और मुझे इसका लॉजिक निकाल के यहां से 22 निकालना है और ये और ये पी कैलकुलेट करके देना है। चलिए, जब कभी भी आपको इस तरह का सीरीज देखने को मिले और आपको पता चल जाए कि सीरीज आपके डिफरेंस का है, एक तरीका तो हम बेसिक में लेके चले जाए कि सॉल्व करते हैं, लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक क्या बनेगा आपको पता है, ये डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का, 8 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का, 12 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। और सॉल्व किया तो ये डिफरेंस आ रहा है 3 का, ये डिफरेंस आ रहा है 4 का, ये डिफरेंस आ रहा है 5 का, ये डिफरेंस आ रहा है 6 का, और डिफरेंस आ रहा है 7 का। तो मुझे पता चला ये 30 आ चुका है। जब ये 30 आ चुका तो लॉजिक हमारे पास बन चुका है। लेकिन मुझे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे पी निकालना है। तो आपको पता है पैटर्न सेम फॉलो करना है। 5 जोड़ोगे तो ये आएगा 27, इसमें 8 जोड़ोगे तो ये आएगा 35, इसमें 12 जोड़ोगे तो ये आएगा 47, इसमें 17 जोड़ोगे तो ये आएगा 64। अब मुझे बताओ इसमें 23 जोड़ोगे तो 60 और 20 80 और 7 87। तो आप मुझे बताइए पी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, बोलो 87 बन के आ रहा है। ये हमने पूरा पैटर्न फॉलो करके दिया है। अगर कभी एग्जाम में आपको इस तरह का सीरीज मिल जाए तो आपको डायरेक्ट सोचना है, सेम पैटर्न फॉलो करने वाला सीरीज आए और डिफरेंस लॉजिक को लेता हुआ चले। ध्यान रखना, डिफरेंस लॉजिक लेता हुआ चले तब कैसे बनाना होता है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये यहां से कितना बड़ा, ये यहां से कितना बड़ा बताओ मुझे, बताओ। ये 14 बड़ा, ये अगर 14 बड़ा तो इसमें भी 14 बढ़ा दो आप। तो बताइए 14 बढ़ाओ भाई। 73 में आप 14 जोड़ दीजिए। 73 में ऐड कितना करना है, 14 ऐड करना है। तो आप मुझे बताओ आपका राइट ऑप्शन जो बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, बोलो 87 आ रहा है। सही 87 जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं और इसका राइट ऑप्शन बना के रखेंगे। 87 जो रहेगा, मैंने दोनों लॉजिक बताए। ये आपका एक पैटर्न है, फॉलो कर सकते हैं। आपको ये पैटर्न भी डायरेक्ट फॉलो करना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस बहुत काम करेगी आपके लिए। आप कितना प्रैक्टिस करके आए हो ये जानना बहुत जरूरी है। सर ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस को समझते हुए जाओगे, हमारे लिए चीजें आसान होती हुई बनेगी। अपन ट्राई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात आपसे करते हैं। क्या बोला गया, देखिए दोनों सीरीज आपको रॉन्ग नंबर सीरीज दे रखी है। 2 रॉन्ग नंबर सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में एक रॉन्ग नंबर सीरीज है और वो मैं फॉलो करने है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सेम पैटर्न, सेम पैटर्न नहीं लिखा हुआ है तो अब सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना है। लॉजिक अलग अलग हो सकता है, अपन ट्राई करेंगे। आपको पता है पहले लिखा है 15, 24, 35, 48, 65 और 80। हमें यह बोल दिया गया है कि सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर पता करना है। लेकिन ये नंबर हमने बहुत बार पढ़े एग्जाम्स के अंदर। ये लिखा हुआ क्या आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये लिखा है 4 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर -1, और ये लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर +1, और ये लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर -1। तो हम श्योर है इसके अंदर रॉन्ग नंबर क्या होगा, बोलो 65 होगा। सर ये पहले सीरीज का रॉन्ग नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है वो हमारा पी है, तो पी अपन निकाल चुके हैं। पी आ चुका है आपका 65। अब मुझे क्यू कैलकुलेट करना है। पहले मैं पी निकाल चुका हूं सर ये, अब मैं क्यू कैलकुलेट करूंगा। तो क्यू में क्या लिखा हुआ है, सीरीज को सॉल्व करूंगा। 10 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है, 190 लिखा हुआ है और 382 लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि देखो ये डबल के आसपास चल रहा है। इंटू 2 + 2 चल रहा है, 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 इंटू 2 46 का डबल 92 + 2 चलना चाहिए था, कि 4 चल रहा है तो गलत है आपका, ये आ गया। इसके अंदर रॉन्ग आपका जो आ रहा है वो 96 आ रहा है। तो क्यू आपका आ गया 96 और पी आपका आ गया 65। तो क्या मुझे क्यू - पी कैलकुलेट करना है? क्या मैं क्यू - पी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। तो क्यू - पी जब कैलकुलेट करने की ओर चलोगे
तो 90 में से 60 गया 30 और एक और आ जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो आएगा 31 से 31 जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, अपन ट्राई करके आंसर मैच कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो 31 बनेगा। हमने 10 सीरीज को सॉल्व आउट कर लिया है। सर ये हम और सीरीज की बात आपसे करते हैं, इस पैटर्न की सीरीज को और हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगला सीरीज आपके सामने एक और बन के आ रहा है। क्या बोला गया है, देयर आर टू रॉन्ग नंबर सीरीज गिवन विद द फर्स्ट एंड सेकंड। आपको सर्टेन पैटर्न फॉलो करना है, एक सर्टेन पैटर्न आएगा और एक आएगा सेम पैटर्न। सर्टेन पैटर्न में लॉजिक अलग अलग हो सकता है, सेम पैटर्न जब आएगा तो लॉजिक आपका क्या हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए चलिए इसमें हमें रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस लग रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का और ये 25 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो पहले सीरीज का रॉन्ग अपन निकाल चुके हैं। फर्स्ट सीरीज का रॉन्ग आएगा 105, फर्स्ट सीरीज का रॉन्ग जो आएगा वो 105 आएगा। सर ये सेकेंड सीरीज का लॉजिक बना के देखते हैं। हमें ऐसा लग रहा है इसके अंदर क्या चल रहा है, हमें लग रहा है कि डबल का लॉजिक, वो वाला लॉजिक डबल का लॉजिक लग रहा है। देखो लिखा हुआ 8, 18, 38, 80, 158 और नेक्स्ट नंबर लिखा है 318। 158 का डबल 316 इंटू 2 प्लस 2, 8 से 18 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये भी सही चल रहा है, इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए था और यह 4 हुआ था, 80 आपका रॉन्ग आ जाएगा। इसके अंदर रॉन्ग नंबर है 80, इसके अंदर रॉन्ग नंबर निकल चुका है, वो 8080 आ चुका है। सर अब हम देखते हैं क्या बोला गया है, पी एंड क्यू आर द करेक्ट टर्म्स ऑफ द रिप्लेस ऑफ द रॉन्ग नंबर सीरीज। पी और क्यू जो है वो करेक्ट टर्म्स है, रॉन्ग नंबर नहीं है, उसकी करेक्ट टर्म को लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है यहां पे हमें पता चला था ये होगा इंटू 2, 76 प्लस 2 होगा और इसका करेक्ट टर्म जो निकलेगा वो निकलेगा 78। और उस वाले का करेक्ट टर्म जब निकलेगा 5, 10, 15, 20, 25 ऐड करो तो ये हो जाएगा 95। हमने दोनों का करेक्ट टर्म्स कैलकुलेट कर लिया है। पहले का करेक्ट टर्म्स निकलेगा 95 और सेकंड का निकलेगा 78। अब मुझे बताइए सर क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि बताइए हमें स्टेटमेंट देखना है और देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले बोला गया पी, ये हमारा पहला करेक्ट टर्म्स पी है और ये हमारा क्यू है। सर ये तो क्या बोला गया है, पी द मल्टीप्लाई ऑफ 25। क्या पी 25 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है सर, तो गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला गया है, द यूनिट डिजिट ऑफ पी प्लस क्यू इज 3। पी और क्यू का डिजिट सम 3 है, सो यूनिट डिजिट 3 है। इन दोनों को ऐड करोगे 8 और 5 13, लास्ट में 3 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है सर। ये इन दोनों को ऐड करने पर इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है, तो सेकंड बिल्कुल सही चल रहा है। मैं थर्ड सीरीज की बात आपसे करूं, थर्ड लॉजिक की बात आपसे करूं, q माइनस 14 द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। q माइनस 14, q में से अगर 14 घटा देंगे तो 78 में से अगर 14 घटो तो कितना आएगा, 64 आएगा। और वो आपका क्या है मुझे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या बिल्कुल ऐसे रही है, पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल सही बन के आ रही है। तो आप मुझे बताओ ये जो थर्ड है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट की ओर बढ़ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा। फर्स्ट तो रॉन्ग है ये, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही सेटअप होकर आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन निकलेगा बी और सी। सर ये बी और सी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सर ये हम आराम से कैलकुलेट करके आंसर को मैच कर सकते हैं, तो हो जाएगा सॉल्व सबका। 11 नंबर सीरीज को अपन सॉल्व आउट कर चुके हैं। हम और सीरीज की बात आपसे करते हैं, हम 12 नंबर सीरीज को समझते हैं। 12 नंबर सीरीज आपको क्या बोलना चाह रहा है, इसको अपन ट्राई करते हैं, समझते हैं क्या आंसर निकलेगा। सीरीज में क्या बोला गया, देखिए गिवन बिलो द टू नंबर ऑफ सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, द मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज फर्स्ट इज m। पहले सीरीज का मिसिंग नंबर m है, तो ये लिखा हुआ 2, 242, 362, 422 m और ये लिखा हुआ है 467। मुझे इसमें m कैलकुलेट पहले करना है, कुछ भी पता नहीं चले तो आपको डिफरेंस निकाल देना, ध्यान रखना। ये डिफरेंस निकाला तो मुझे पता चला ये डिफरेंस आ रहा 240 का, ये डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस 120 का आ रहा है, लॉजिक मिल गया मुझे। तो 240, 120, ये डिफरेंस निकाला तो ये आएगा 60 का, और ये डिफरेंस निकाला तो ये आएगा 30 का, और ये डिफरेंस आपका आएगा 15 का। तो अपन को ये पता चल गया कि नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है। 452 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा m निकलेगा 452, m जो निकलेगा वो आएगा 452। m का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, m आ गया है 452 और मुझे n का नंबर निकालना है। चलिए n का अगर नंबर निकालेंगे तो नंबर लिखा है 436, 468, n 460, 456 और 458।
हमें ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस है भी। अगर डिफरेंस है तो ये डिफरेंस 2 का है, ये डिफरेंस आपको पता किसका है, 4 का है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा डबल डबल चल सकता है। अपन देखते हैं डिफरेंस ये कितने का है। मुझे पता है ये डिफरेंस कितने का निकलेगा, ये निकलेगा 32 और 36, 2, ये 4 का। सर ये जो डिफरेंस आ रहा है 60 में से 30 गया, 30 चला गया, और ये आ गया 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो जस्ट 2 का टेबल चल रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 बन रहा है। तो मुझे पता है ये नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 468 में अगर मैं 16 ऐड कर दूंगा तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि आपका नंबर बन रहा है, एन जो बन रहा है वो बन रहा है 484 बन रहा है। अगर 484 बन रहा है तो अब मुझे एम और एन में रिलेशंस के बारे में बोला गया है। तो आप बताइए एम और एम में क्या करेक्ट रिलेशन होगा, क्या बोला है, एम और एन में क्या करेक्ट रिलेशन निकलेगा। तो आपको पता है एम आपका 452 है और एन आपका 484 है। तो बताइए इसमें ये बड़ा होगा, आपका राइट ऑप्शन निकलेगा m इज लेस देन n। सर ये m का वैल्यू जो है वो n से क्या है, छोटा है, हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं। और इसका राइट ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है वो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। आप आराम से इसको सॉल्व आउट कर लोगे। तो यहां तक कि मैंने सीरीज आपको सॉल्व आउट करवाई है, ये हमारे मेंस के एग्जाम में रखे जाने वाले पैटर्न है। सीरीज जो आप समझिए आपके हर एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आपको इस तरह के नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। आपको उसकी प्रैक्टिस को समझना है कि आप कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं। सीरीज ये ध्यान रखिए, सीरीज आप डेली अप्रोच करिए और हमारे YouTube चैनल पर आप रोजाना आपको प्रैक्टिस के लिए आएंगे और आपकी प्रैक्टिस को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस अभी करवाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न जो होता है, जो प्री मेंस का एग्जैक्ट पैटर्न होता है, मेमोरी बेस्ड पेपर को हम आपको और सॉल्व करना बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे रहिए और हम अगली क्लास में और नए पैटर्न के साथ, नई सीरीज के साथ या नए अर्थमेटिक के प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।